ओके, अपन डिजाइनिंग वाला जेएस सिर्फ उतना ही कवर करेंगे जितना इंटरव्यूज के लिए जरूरी है, ठीक है। आपका जावास्क्रिप्ट हो गया सभी का? अभी नहीं। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको इवेंट प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी जब आपकी डिजाइनिंग के बैच चलेगी, तो मैं वो डिजाइनिंग वाला पार्ट उतना जरूर कवर करूंगा जितने मेरे इंटरव्यूज के लिए जरूरी है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा डोम या आर्किटेक्चर, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो जो आपको डिजाइनिंग में पढ़ा है वो तो आप पढ़ो ही, फिर उसके बाद डिजाइनिंग अपन मेरे वे में पढ़ेंगे एक बार, शायद जब तक आपका वो डिजाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब डन हुआ कहाँ पे, ES5 में। इसके बाद अपन चलते हैं नोड पर, ठीक है। नोड होता है जावास्क्रिप्ट का सर्वर साइड इन्वॉल्वमेंट, जिसकी मदद से अपन पूरा सर्वर एंड बनाते हैं यूजिंग जेएस। उसके बाद नोड का ही फ्रेमवर्क होता है एक्सप्रेस। तो सबसे पहले वी विल गो विद ES5, देन नोड, देन एक्सप्रेस। इस एक्सप्रेस सर्वर साइड को लेते हुए फ्रेमवर्क अप्रोच की मदद से वी विल क्रिएट अ एप्लीकेशन दैट विल बी अवर माइनर प्रोजेक्ट। यूआई एंड पे क्या होगा, एक्सप्रेस का ही यूआई इंजन EJS। सर्वर साइड पे क्या होगा, एक्सप्रेस। और बैकएंड डेटाबेस लेवल पे अपन रखेंगे MongoDB उसको। तो उस लेवल पे ये माना जाता है आपकी क्लास हाफ ऑफ द वे तक पहुंच चुकी है और अपने पास एक प्रोजेक्ट तैयार है। वो प्रोजेक्ट बन जाएगा, आप मुझे प्रेजेंटेशन दे दोगे, आई विल बी एश्योर्ड आधा कोर्स अपना हो चुका है और आपको ये सब चीज़ों का साउंड नॉलेज है। ये हुआ। इसके बाद आप क्या है, आप लोग केपेबल हो यूआई पढ़ने के लिए। तो मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा एंगुलर वालों को टाइप स्क्रिप्ट जो ES6 का सुपरसेट है। रिएक्ट जेएस वाले पढ़ेंगे ES6 जो रिएक्ट की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। ये दोनों पढ़ने के बाद विल स्विच टू द यूआई। एक बार वो यूआई कंप्लीट हुआ तो उसी एक्सप्रेस को अपन बाद में किससे कनेक्ट करेंगे, एंगुलर या तो फिर रिएक्ट, और वो अपना होगा मेजर एप्लीकेशन। ये सब पिक्चर को मैनेज करने के लिए 3 महीने का टाइम लगता है। तो 2.5 से 3 महीने वर्किंग की बात कर रहा हूँ मैं, आपका कोर्स एंड होगा, है ना। मेरे एंड पे आपको 1% की दिक्कत नहीं होगी पूरे कोर्स में। जिस तरीके को जिस चीज़ को जिस तरीके से बोला जाएगा, अगर आप उस तरीके से गो थ्रू करोगे तो अभी तक का तो ये रिकॉर्ड है। अभी जो 8 to 9 वाली बैच आपकी जगह चल रही थी, जो अभी 11 बजे शिफ्ट हुई आपकी बैच के कारण, उसके 4 दिन बचे अभी, बट उसकी स्ट्रेंथ भी कुछ 20-22 थी। अभी उस बैच के अंदर आप ये मान के चलो 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जो अभी प्लेसमेंट्स के लिए बचे हैं जाने के लिए, वो जा नहीं रहे किसी कारण से, या उनका कुछ पर्सनल रिसोर्स है ऐसे, बाकी सबका प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। और पूरी उम्मीद है मुझे कि बैच खत्म होने के पहले वो सभी बच्चे प्लेस हो जाएंगे। तो ये रिकॉर्ड ही है अपना शुरुआत से। मेन फोकस इज ऑन प्लेसमेंट। बिफोर बैच एंडिंग यू शुड बी प्लेस्ड। आपको नौकरी लग जानी चाहिए बैच खत्म होने के पहले, उसके बाद ही अपना बैच खत्म होना चाहिए। और वैसे भी सुबह 8 बजे का बैच है, किसी को 15 दिन बाद भी जॉब मिल जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे क्लास अटेंड करो, उसके बाद जॉब पे चल जाओ। 8 वाली बैच में तो कोई दिक्कत आती नहीं, जिनकी दिन में बैच रहती है वो लोग परेशान होते हैं। यहाँ तक का क्लियर है फ्लो? तो मीन स्टैक क्यों पढ़ रहे हो? वी हैव इंटरेस्ट इन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो बोलेगा PHP से बना लेते हैं, जावा से बना लेते हैं। तो बोलना कि PHP और जावा की मदद से जो वेब एप्लीकेशन बनेगा वो वेब एप्लीकेशन के सभी नॉर्म्स को तो फॉलो करता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फुल स्टैक इंजीनियर। So I have an interest in what? Web application development, and web application development by the means of what? Full stack development. इसलिए मैंने क्या पढ़ा, मीन या तो फिर इतना सा आप बोल दोगे तो क्रॉस क्वेश्चनिंग का कोई ऑप्शन बचेगा। अब आप बोलोगे सर फुल स्टैक टर्म को इलेबरेट करें तो मेरे पास डॉग बने, अपन सब पे बात करते हैं। तो पहला रोल प्ले मिला अपने को मीन का या मान का, इट इज देयर इन द मार्केट फॉर व्हाट? वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। Last and finalized case, we have another scenario that is of mobile based application. Mobile based application also known as mobile apps. ये रियल वर्ल्ड के वो एप्लीकेशन है, ये रियल वर्ल्ड के वो एप्लीकेशंस है जो कहाँ पे इंस्टॉल होंगे? मोबाइल ऐप, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है। तो मोबाइल ऐप्स की अपन बात करें तो दिस आर मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन विच आर इंस्टॉल्ड ऑन व्हाट? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आज मार्केट के अंदर मोबाइल ऐप्स की रिक्वायरमेंट सेकंड हाईएस्ट मानी जाती है वेब से। तो जितनी वेब की रिक्वायरमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड हाईएस्ट रिक्वायरमेंट आपको किसकी मिलती है? मोबाइल ऐप्स। सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन एंड्रॉइड, और उसके बाद ये ऑफ द केस ऑफ आईफोन। एक समय था जब विंडोज फोन का अच्छा बूम था, है ना, ब्लैकबेरी के एप्लीकेशंस भी बनते थे,
बट अब सीन ये हो गया है, नोकिया इज शिफ्ट ओवर टू एंड्रॉइड, और जब से विंडोज फोन का प्रोडक्शन बंद ही हो गया तो अब विंडोज फोन नहीं आते। अलॉन्ग विद दैट ब्लैकबेरी के भी एप्लीकेशन मतलब फोन्स आना बंद हो गए, इनके एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट लगभग ना के बराबर। तो ठीक, अब अपन एक सिनेरियो और डिस्कस करते हैं। मान लो स्टैक्स की मदद से, मीन हो या मत, आपने अपनी कंपनी का एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना लिया। अब आप खुद की कंपनी ओन कर रहे हो और आप बोल रहे हो सर मुझे मेरी कंपनी को प्रमोट करना है। तो मान लो तुमने तुम्हारी कंपनी को प्रमोट करा, तुमको कुछ क्लाइंट्स मिले, वो क्लाइंट ने बोला यार मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है तो बार बार मुझे आपके वेब पे जाना पड़ता है और मेरे लिए विजिबल नहीं है, मोबाइल पे जाऊँ मैं, ब्राउजर ओपन करूँ, फिर आपकी साइट ढूंढो और आगे का काम करूँ। तो बेहतर है ना आपकी कंपनी का एक क्या होना चाहिए, मोबाइल ऐप। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा फिर वही 2 नंबर को एडिशन वाली बात, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप बनवाओगे? तो आप बताओ एंड्रॉइड या आईफोन? दोनों का जो, क्योंकि क्लाइंट के पास एंड्रॉइड फोन भी हो सकता है, आईफोन भी। तो ऐसे केसेस के लिए आपके पास पहला ऑप्शन है, दोनों एप्स अलग अलग डिप्लॉय करे जाए। आप मेरे पास आए एंड्रॉइड फोन का कॉस्टिंग, मैंने बोला एंड्रॉइड ऐप 3 लाख में बनेगा। आपने बोला सर अपना आईफोन कंपनी का, मैंने बोला 5 लाख में बनेगा, टोटल हो गया 8 लाख। तो 8 लाख का बजट तो मैंने आपको सिर्फ ऐप के लिए दे दिया। अब सीन इज दैट कि अगर आप एक शॉर्ट बजट लेके अपनी कंपनी को स्टार्टअप करना चाह रहे थे, अगर आप 8 लाख एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर दोगे तो हाउ यू विल मैनेज द फर्दर केसेस? समझ में आ रहा है? yes. मार्केट के अंदर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने ही अपना रोल प्ले करा। जावास्क्रिप्ट ही वो टेक्नोलॉजी थी जिसने मार्केट में फुल स्टैक डेवलपमेंट टर्म लाई, है ना। वेब एप्लीकेशन का डेवलपमेंट हर इंस्टेंस पे, फ्रंट एंड पे भी, सर्वर साइड पे भी, बैक एंड पे भी, ये टर्म कौन लेके आया था? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ने ही मार्केट में एक टर्म लॉन्च करी, द टर्म इज नोन एज हाइब्रिड मोबाइल ऐप जनरेशन। हाइब्रिड मोबाइल ऐप एक ऐसा मोबाइल ऐप होता है जो मल्टीपल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे कॉमनली डिप्लॉय हो जाता है। तो जावास्क्रिप्ट हैव गिवन यू अ टर्म ऑफ व्हाट? हाइब्रिड मोबाइल ऐप। एक ऐसा मोबाइल ऐप जो मल्टीपल मोबाइल ओएस पे क्या करेगा? साइमल्टेनियसली वर्कआउट। तो आप बोलोगे सर ऐसे कोई टेक्नोलॉजीज है? जावास्क्रिप्ट जिसके अपन बात कर रहे हैं, जो अपन पढ़ेंगे, उसके 2 UI डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। अ प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक दैट इज React.js, अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल इनकॉर्पोरेशन दैट इज Angular। JS नहीं लिखा भैया, Angular CLI, Angular JS and Angular are 2 different things। Angular JS Angular की लाइब्रेरी है जो Angular का वर्जन 1 कहलाता है। अगर आपकी डिजाइनिंग के बैच में Angular पढ़ाया जाएगा, कभी पढ़ाया मेरे को नहीं मालूम क्या है, Angular 1 पढ़ाएंगे वो आपको, Angular 1 होगा वो, है ना। Angular CLI या Angular, यह Angular का वर्जन 2 वाला है और उसके ऊपर वाले सभी। तो अभी करंट वर्जन चल रहा है Angular 13, तो अपन Angular 13 पे काम करेंगे। तो ये Angular CLI जो है ना, ये Angular का 13 वाला वर्जन, उसकी बात कर रहा हूँ। तो Angular CLI बेस्ड Ionic, React.js बेस्ड React Native, ये दोनों ही हाइब्रिड मोबाइल ऐप बनाते हैं। तो Ionic वाला और React Native वाला हाइब्रिड मोबाइल ऐप बनाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ने 2 चीज लाई, हाइब्रिड मोबाइल ऐप और फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो आप बोलोगे सर ठीक है, ऐप है अपना काम, एक नई चीज अपने को बता पड़ी, बट सीन इज दैट मीन स्टैक का इसमें क्या लेना देना? अपनी टेक्नोलॉजी तो वेब बना दिया, है ना। हाँ वो बात अलग है, एंगुलर और रिएक्ट जो आपके यूआईज रहेंगे उन्हीं को आप आगे अपग्रेड करके आयोनिक और रिएक्ट पढ़ सकते हो और इससे आप क्या सीख सकते हो? हाइब्रिड मोबाइल ऐप। बट आप बोलोगे सर आज की स्थिति में स्टैक इसके अलावा कुछ कर सकता है क्या वेब के? तो हाँ एक काम हो रहा है, वो अपन देखते हैं। मान लो आपके पास एक मोबाइल फोन है जिसमें मान लो अपने पास एक व्हाट्सएप ऐप इंस्टॉल है। मान लो अपना मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल भी गया, सिम भी गई। अब मुझे क्या करना है? व्हाट्सएप का सेम एनवायरनमेंट मुझे चाहिए। मैंने नया फ़ोन खरीदा, सेम नंबर पे नई सिम इशू करे, उस सिम पे व्हाट्सएप को रिकॉन्फिगर करा। आप बताओ लास्ट डेट तक का जो भी बैकअप होता है वो मोबाइल पे रीस्टोर होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। इसका मतलब मैं एक चीज़ से तो क्लियर हो गया, डेटा जो होता है वो मोबाइल एंड पे भी नहीं होता है, ना वो सिम में होता है। तो डेटा होता है सर्वर पे। तो एवरी मोबाइल हैव अ एप्लीकेशन लेवल स्टोरेज जो लोकल होता है ना, वो लोकल है। तो वो तो गया फोन के साथ, बट ये जो डेटा आया ये किसी ग्लोबल स्टोरेज से आ रहा है, तो वो आपका सर्वर एंड है। तो हर मोबाइल आपका क्या होता है? एक बैकएंड होता है, स्टोरेज होता है।
तो वो मोबाइल ऐप को वो स्टोरेज से जोड़ने वाला कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होता है, और वो इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन। एंड्रॉयड डेवलपर्स सर्वर साइड में PHP JSP दोनों लिखता है। आईफोन डेवलपर्स ज्यादातर केस में PHP लिखता है सर्वर एंड के लिए। तो आप बोलोगे सर आयोनिक और रिएक्ट नेटिव ये भी तो हाइब्रिड ऐप्स ही है, इसका भी तो बैकएंड होता होगा। ये टेक्नोलॉजी का जो बैकएंड है ये ज्यादातर नोड और एक्सप्रेस में लिखा जाता है, ज्यादातर नोड और एक्सप्रेस, और अलॉन्ग विद डेटाबेस सपोर्ट मोंगोडीबी का। तो मैंने अपने बंदों को काम करते हुए देखा है, एक तो फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोफाइल का, या तो एंगुलर रिएक्ट EY पे मात्र, या तो सिर्फ बैकएंड सपोर्ट्स पे नोड और एक्सप्रेस पे, या तो हाइब्रिड मोबाइल एप्स के अंदर बैकएंड सपोर्ट्स पे। तो आपके पास कोई एक प्रोफाइल नहीं है, आप एन प्रोफाइल पे काम कर सकते हो। तो कंपनी तो अपने को हर वो हिट करनी है जिन चारों में से किसी पे भी काम करे, तो इसलिए तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। So we are interested in full stack development, hence we are opting what mean and mean. And in future, I am also interested in generation of hybrid model apps. तो mean क्यों, उसका आंसर ये है जो आपको देना है, बाकी तो ठीक है। तो इश्यू हो तो बताएं। क्लियर हो रहा है केस? तो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट के केसेस है, बाकी चीज़ें तो सब आपको नो नहीं है। तो आज बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये डॉक ने अपने को हर वो चीज़ समझाई जो रियल वर्ल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही है। यहाँ तक का केस क्लियर है? ठीक है। तो आज तो मैंने क्लास लेट स्टार्ट करी थी, तो वो 1 घंटे को फुलफिल करने के लिए अपन यहाँ 2:30 तक आ गए थे, है ना। कल से ऐसा नहीं कर पाएंगे अपन, कल से आप तो समय पे आए होंगे, आज मैं टाइम पे आ जाऊँगा, क्योंकि कल मेरा 9 बजे से कैप्चर बनाई का टाइम है। तो समय पे चालू करना है कल और समय पे खत्म करना है, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे अपन। कल अपन मिलते हैं विद फर्दर केसेस कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, नोड एक्सप्रेस मोंगो क्या क्या कर सकते हैं, एक बार वो कवर हो तो फिर वी विल स्टार्ट विद ES5 जावास्क्रिप्ट, ECMAScript, Swift स्टैंडर्ड। तो 8 से 10 दिन का JS होगा, और फर्स्ट डे ऑफ JS प्रोग्रामिंग से ही मान के चलना कि अपन नोड पढ़ रहे हैं, क्योंकि नोड किस स्टैंडर्ड पे बना है, ES5, तो वही तो पढ़ा रहा हूँ। तो नोड जहाँ से शुरू होगा, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट खत्म होगा। मोस्ट प्रोबेबली कल और देखेंगे इन चीज़ों को, और फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट। क्लियर है यहाँ तक सभी का? यस सर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल ड्राइव बन जाएगी आपका, कल से आपको डेटा शेयर है। थैंक यू थैंक यू सर। अभिलाषा, आपको क्लियर है यहाँ तक के केसेस? यस सर। थैंक यू सर। ओके, तो यहाँ तक का आप रिवाइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। जी सर।